डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम से। ये उन हजारों बच्चों का डर है जिन्होंने साल भर मेहनत की है। देखो, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन इस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि एग्जाम सिर्फ आपके नंबरों का नहीं बल्कि आपके धैर्य, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आपके मानसिक स्वास्थ्य के दृढ़ संकल्प की लड़ाई है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि एग्जाम के समय जब डर लगता है तो क्या करें। 5 ब्रह्मास्त्र बताऊंगी, इन्हें जरूर अपना लेना। देखो, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें रिजल्ट का डर होता है, हमें अच्छे नंबरों का डर होता है, हमें डर होता है कि जितना हमने पढ़ा, जो भी हमने पढ़ा है, एग्जाम में पता नहीं क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, और जो एग्जाम में पूछेगा वो हमें आएगा कि नहीं आएगा, जो हम लिख पाएंगे उससे हमें उतने अच्छे नंबर मिल पाएंगे या नहीं जितना हमने सोच रखा है। और अगर अच्छे नंबर नहीं आ पाए तो हमारे टीचर, हमारे मम्मी पापा हमसे क्या कहेंगे। ऐसे तमाम डर होते हैं। जिन बच्चों ने कम पढ़ाई की है, जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, इस समय सभी बराबर डर का सामना कर रहे होंगे। कुछ बच्चों को फेल हो जाने का डर होगा, कुछ बच्चों को अच्छे नंबर न आ पाए तो इसका डर होगा। तो देखो, सबसे पहले तो इन बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। ये बातें बिल्कुल उस कूड़े की तरह हैं जिसे झाड़ू लगाने के बाद आप कूड़े को घर से बाहर निकाल देते हो। क्या झाड़ू लगाने के बाद दुर्गंध वाले कूड़े को आप घर में संभाल के रखते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे बैक्टीरिया फैलेगा, इससे बीमारियां होंगी। तो वैसे ही आपका जो ये डर है ना, ये डर आपके अंदर घबराहट, बेचैनी और मानसिक अस्वस्थता को जन्म देगा। इससे आपने जो कुछ पढ़ा है, जो याद किया है, वो भी प्रभावित होगा, वो भी भूल सकते हो। तो पहले तो डर को दूर करो, इस डर को अपने अंदर से निकालो। देखो, हम परफेक्ट होने की कोशिश में इतना डूब जाते हैं ना कि अपना बेस्ट प्रयास करना ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, परीक्षा सिर्फ तुम्हारे ज्ञान की नहीं बल्कि तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है। अब मैं आपको 5 मिनट का ब्रह्मास्त्र देने वाली हूँ, जिसे अपनाकर आप अपने अंदर के डर को दूर भगा सकते हो। देखो, डर लग रहा है तो सबसे पहले स्वीकार करो कि हाँ, मुझे डर लग रहा है। आंखें बंद करो, बैठ जाओ, किसी कमरे के अंधेरे शांत कोने में बैठ जाओ। आंखें बंद करो, स्वीकार करो कि हाँ, डर लग रहा है। और ये ठीक है, डर लग रहा है तो थोड़ा लगना भी चाहिए। इस डर को स्वीकार करो, इससे भागो मत। अब एक लंबी सांस लो, लंबी ऐसी सांस लो जो आपके नाभि तक पहुंच जाए, और मुंह से सांस छोड़ते हुए ये महसूस करो कि तुम्हारे अंदर का डर बाहर निकल रहा है। अब आंखें बंद ही रखना और कल्पना करो कि एक अंधेरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और वहाँ एक छोटा सा दिया जल रहा है। उस दिए से रोशनी फैल रही है, और वह रोशनी तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी मेहनत की है, तुम्हारे ज्ञान की है। अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ तैयार किया, उसकी है। तो अपनी तैयारी, अपनी मेहनत, अपने ज्ञान को दिया की तरह यूज करो। अपने मन में विश्वास की रोशनी फैलाओ और उस पर ध्यान केंद्रित करो, अपने विश्वास पर ध्यान केंद्रित करो। फिर खुद को उन हजारों गलतियों के लिए माफ़ करो जो आपने छोटी छोटी गलतियां अब तक एक साल में की होंगी, जो आपको लग रहा होगा कि अरे ये भी पढ़ लिया होता, ये भी पढ़ लिया होता, ऐसे याद कर लिया होता, इसको थोड़ा पहले याद कर लिया होता। देखो, अब ये सब सोचने का समय बिल्कुल नहीं है, और जैसे ये सब सोचोगे डर बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए खुद को माफ़ करो। जो नंबर लाना चाहते हो, जैसे आंसर लिखना चाहते हो, उस पर फोकस करो। आंखें बंद करो और सोचो, मुझे सब आता है, मैं समर्थ हूँ, मैं शांत हूँ। जब भी डर आए मन में, तुरंत मंत्र जपो, मैं शांत हूँ, मुझे सब आता है, मैंने जितना कुछ पढ़ा है वो सब मुझे याद है, मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ। और नंबर की चिंता छोड़ दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो, वर्तमान पे फोकस करो। वर्तमान में क्या है? अभी
अभी तुम्हारे हाथ में पूरा सिलेबस पढ़ पाना नहीं है। जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करो, शांत मन से, खुश मन से। डर और घबरा कर अगर पढ़ोगे तो पिछला पढ़ा हुआ भी भूल जाओगे। तो मन को बिल्कुल शांत रखो, खुश रखो, जो रिवीजन करना है उस पे फोकस रखो और ये सोचो कि मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ, मैं जो कुछ भी पढ़ रही हूँ, वह सब मुझे याद हो रहा है। मैंने पिछले दिनों में, पूरे साल में मैंने जो भी पढ़ा है वह सब मेरे दिमाग में है और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में लिखने का समय आएगा मुझे सब याद आ जाएगा। जैसे ही ये सोचोगे ना, मन थोड़ा शांत होने लगेगा। और अब अपने मन में ये बार बार दोहराओ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैंने मेहनत की है, मुझे सब याद है और एग्ज़ाम में मेरा परिणाम सर्वश्रेष्ठ होगा। मैं एग्ज़ाम में अपना बेस्ट करूँगी, अपना बेस्ट करूँगा। देखो, अपना कर्म करो और भविष्य यानी फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल की चिंता में रहोगे, अच्छे नंबर की चिंता में रहोगे, एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, इसकी चिंता में रहोगे। तो अभी वर्तमान में जो करना है ना, रिवीजन, उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो वर्तमान में फोकस करो, भविष्य को छोड़ दो, क्योंकि जब वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य निस्संदेह अच्छा होगा। क्योंकि वर्तमान में जब अपना बेस्ट करोगे ना, तो भविष्य निस्संदेह बेस्ट होगा। देखो, डर सबको लगता है, लेकिन डर से लड़ता वही है जो खुद पर विश्वास करता है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि ये 5 ब्रह्मास्त्र कैसे लगे। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मैं रश्मि मैम तुम्हारे साथ हूँ। वीडियो में बताए गए बातों को अगर फॉलो करोगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास भर जाएगा और परीक्षा का डर दूर हो जाएगा। और हाँ, जब भी मन में घबराहट हो, जब भी मन में डर हो, आंखें बंद करो और तुरंत सोचो, मुझे सब याद है, मैंने सब पढ़ा है, एग्ज़ाम में मैं बेस्ट कर रहा हूँ, मैं बेस्ट कर रही हूँ। और याद रखना, परीक्षा सिर्फ नंबरों का नहीं, आपके मानसिक स्वास्थ्य का खेल है, आपके दृढ़ संकल्प की लड़ाई है। तो दृढ़ संकल्पित हो कि आपको अपना बेस्ट करना है, तो बेस्ट होगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपके अंदर का डर खत्म हुआ होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।